मातम के वो मनाजिर देखने के लिए भी लोग जाते हैं, मातम देखना है, मातम देख। और मातम करने वाले एक साहब है, उन्होंने हमसे कहा भी था कि बुरा क्या है इसमें, गम हुसैन तो मना रहे हैं हम, हुसैन का गम मनाने से आपको क्या तकलीफ हो रही? मियां हमको तकलीफ काहे को होगी, आप सीना ठोकेंगे तो आप ही को होगी, हमको कहां। हमको तकलीफ इस बात की हो रही है कि हुसैन ने कभी इस बात का हुक्म ही नहीं दिया, ना ही अहले बैत ने कभी हुक्म दिया। वाला माह मुहर्रम मेरे सुन्नी मातम भी करेंगे। सुन्नियों को मातम से क्या ताल्लुक? सुन्नी मातम कर रहा है। सुन्नियों क्यों मातम कर रहे हो? अहले बैत की मोहब्बत में। एक सलाम है तुझे, लेकिन एक बात मुझे बताना पड़ेगा, मैं भी मातम करूंगा। उलमा तवज्जो चाहे, मैं भी करूंगा मातम आपके साथ। एक शर्त है, हमसे ज्यादा जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे उनका मातम बता दो, मैं भी। जलसे बंद, मातम की महफिलें शुरू। अहले बैत से मोहब्बत कौन ज्यादा करता था? गौसे आजम, गरीब नवाज। एक दिन का नहीं, एक मिनट का उनका मातम बता दे, मैं भी करूंगा। और अगर नहीं बता सकता तो पता चला कि मातम करना ये गौसे आजम वाली सुन्नियत नहीं है। मातम करना ये गरीब नवाज वाली सुन्नियत नहीं है। इमाम अली मुकाम ने औरतों को जमा किया, फरमाया याद रखो मैंने शहीद हो जाना है और मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा। पर फरमाया अस्बिरना अलैकुन्ना, तुम्हारे ऊपर सब्र जरूरी है, कभी भी कोई ऐसी बात ना करना। फरमाया ना अपना चेहरे पर हाथ मारना, ना सर पर मारना, और ना ही अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करना। क्यों? फरमाया ये बेसब्री की अलामत हैं, और जब बंदा बेसब्री करे सारा अजर जाया हो जाता है, और हम तो सब्र करके अल्लाह की बारगाह से अजर हासिल करेंगे। अल्लाह। इमाम अली मुकाम का ये खुतबा ना हो करबला में, मैं कहता हूं मैं अपनी जबान कटा दूंगा। इमाम अली मुकाम ने अगर ये ना कहा हो तो सच्चा हुसैनी वो है जो अपनी कौम को ये कहे कि इमाम ने रोका है हाथ नहीं उठाना, नहीं उठाना। इमाम ने कहा सर नंगा नहीं करना, नहीं करना। इमाम ने कहा ये हालत के कलिमात नहीं करने, नहीं कहने हमने। कमाल वाली बात है। ये बताओ ना, पैगाम करबला, दर्सगाह करबला के अंदर इमाम सबक दे रहे हैं और हमें सबक को भूल गए हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि शरीयत मुतहरा ने मसाइब के वक्त, परेशानियों के वक्त सब्र की तालीम दी है, और मातम करना सब्र के मुनाफी और अपोजिट है। इसलिए कि इस्लाम में मातम करना, गम और सोग का इजहार करना, मरसिया खानी करना, नौहा खानी करना और आहो बुकाह करना नाजायज़ व हराम है। कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 153 और 154 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। इसका तर्जमा ये है कि ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ताला की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुमको शऊर नहीं। और उससे कुछ आगे सूरतुल बकरा ही में आयत नंबर 156 और 157 में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। इसका तर्जमा ये है कि और उन लोगों को बशारत और खुशखबरी दीजिए जो हर मुसीबत के वक्त सब्र करते हैं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की खुसूसी इनायात और रहमतें हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। और कुरान करीम सूरह आले इमरान आयत नंबर 146 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को दोस्त रखता है, पसंद फरमाता है। और नाज़रीन, बुखारी शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। इसका तर्जमा ये है कि वो हम में से नहीं हैं जो चेहरे पर थप्पड़ मारे
اور گریبان پھاڑے اور زمانۂ جاہلیت کے طریقے پر آہو فغاں اور واویلا کریں۔ اور ناظرین، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک بڑی ہی معتبر اور مستند کتاب الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خبردار اور ہوشیار، عاشورہ کے دن روافظ کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہو جانا، مانند مرثیہ خوانی، آہو بکا اور رنجو علم کے، اس لیے کہ یہ خرافات مسلمانوں کے شایان شان نہیں، اور اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا دن اس کے لیے زیادہ موضوع اور مناسب تھا۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یوم مصیبت و ماتم کے طور پر منایا جائے تو یوم شنبہ یعنی پیر کا دن اس غم و ماتم کے لیے زیادہ موضوع ہے، اس لیے کہ اس دن حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، اور اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی ہے، حالانکہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور شرح سفر السعادہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن فرقے روافظ کی بدعات مثلا ماتم، نوحہ وغیرہ سے علیحدہ رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، ورنہ اس غم کا سب سے زیادہ حقدار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ ناظرین، ان عبارتوں سے، علماء اہل سنت کے ان فرمودات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، زنجیر زنی کرنا وغیرہ اس طرح کے غیر اسلامی رسومات روافظ کی اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہے، اسلام میں ان کاموں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا سنی حضرات کو چاہیے کہ ان غیر شرعی مجالس میں شرکت نہ کریں، اور جو لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر شرکت کرتے ہیں انہیں سمجھا کر منع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام رسومات و بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے اور راہ راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔